बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ साथ टिकटॉक अकाउंट। जी नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको किसी टैक्स ईयर का नोटिस आया है 114 का, यानी कि आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस आया है कि जिसमें बताया गया है कि आपने अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की। ठीक है, मतलब कि देखें 114 सब सेक्शन 4 का नोटिस आया है कि नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर कंप्लीट ईयर। अगर आपको ये वाला कोई नोटिस आया है तो इस नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, इस नोटिस के रिप्लाई में आपने रिटर्न कैसे फाइल करनी है, उसके अंदर आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को कैसे मैनेज करना है, आपने अपना टैक्स जो है वो कैसे ऐड अप करने हैं, ये तमाम चीज़ें हाँ आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलें नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताना स्टार्ट करूं, आपके प्रोसेस को स्टार्ट कर दूं, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, ताकि आपको टाइमली जो इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो जी नाज़रीन, अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोसेस को। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा। पहले इनकम बताऊंगा कैसे पुट करनी है, फिर टैक्स के बारे में, और उसके बाद फिर वेल्थ स्टेटमेंट को मैनेज करना, और उससे सबसे पहले जो है मैं बताऊंगा कि इस नोटिस का रिप्लाई आपने कैसे करना है। तो चलें नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि मैं इसको जो नोटिस है उसका रिप्लाई देने से पहले मैं क्या करूँगा, पहले जाऊँगा FBI मालूमात पोर्टल पे और यहाँ पे अपना जो विद होल्डिंग का डाटा है, ठीक है, वो देख लूँगा। जो डिटेल्स हैं वो तमाम डिटेल्स है वो इनको मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा और अपने पास रख लूँगा ताकि ये अपना रिटर्न फाइलिंग के अंदर जो है ना वो काम आएंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ इनबॉक्स पे और यहाँ पे मेरे पास ये देखिए, मेरे पास एक नोटिस पड़ा हुआ है 2019 का। तो इसका मैंने रिप्लाई करना है। तो मैंने क्या किया कि इसके इनबॉक्स में गया, नोटिस के ऊपर गया, यहाँ पे मैंने देखें एक आँख का बटन है, उसके साथ तीर का बटन है। तो मैंने तीर वाले बटन को क्लिक किया। यहाँ पे अब मैं उसको बताऊँगा कि मैंने रिप्लाई देना है 114 के जो नोटिस है उसका। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास अब ये टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा काम है वो ये है कि मैंने इसको इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न कर लेना है और उसके बाद कैलकुलेट कर लेना है। जब आप ये दो काम कर लेंगे तो आपने पिछले साल की जो रिटर्न फाइल की है उसका डाटा आपके पास यहाँ सिस्टम में डिस्प्ले हो जाएगा, सारा डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, आपका इनकम का भी और आपकी जो वेल्थ है उसका भी तमाम का डाटा यहाँ पे देखें आपके पास शो ऑफ हो जाएगा। तो चलें जी, अब हम जो है यहाँ पे इसमें मज़ीद अपनी जो इस साल में जो चेंजिंग है वो करते हैं। जो इस साल में हमने जो इनकम कमाई है उसकी डिटेल हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम जी चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन करके आप इनकी जो टोटल इन्होंने जो इनकम कमाई है ड्यूरिंग द ईयर वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इनके जो एक्सपेंस हैं, बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो मैं इनके जो है ना वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है ना हम इंशाल्लाह जी चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। साथ साथ आपने जो भी डाटा यहाँ मेंशन करना है आपने साथ साथ इसको कैलकुलेट लाजमी करते जाना है। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज़ें मैंने ऐड अप कर ली। उसके बाद अगर मैंने कोई और जो है ना वो एक्सपेंस किए हैं तो मैं वो भी यहाँ पे ऐड अप कर लूँगा सारे। ठीक है, वन बाय वन करके ये आपने तमाम चीज़ें जो है ये आपने यहाँ पे इंटर करनी है। अब जब आप तमाम बिज़नेस के एक्सपेंस और बिज़नेस इनकम इंटर कर लेंगे तो फिर आपने जाना है अपने बैलेंस शीट पे। अगर आपके बैलेंस शीट में कोई चेंज है तो आपने इसको अपडेट कर देना है, अदरवाइज़ आपने इसको जो बैलेंस शीट को आपने नहीं छेड़ना। तो अगर तो आपने कोई बैलेंस शीट में आपने कोई चेंजिंग की है तो आप अपने जो है ना वो बैलेंस शीट को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। अब जब ये अब चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं फिर आपने चले जाना है टैक्स चार्जेबल के ऊपर और यहाँ पे अब आपने सबसे पहले जाना है कंप्यूटेशन पे और देखना है कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। ठीक है,
तो ये आपने पे करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसको पे नहीं करना तो फिर आप क्या करें, या तो अपनी इनकम को जो थोड़ा सा कम करें, ठीक है, और अगर इनकम को कम नहीं करना तो फिर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े से आपको बढ़ाना पड़ेंगे, ताकि आपका जो बन रहा है टैक्स बन रहा है वो ना बने। मैं इसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। तो देखिए मैंने जैसे एडजस्टमेंट उसकी थोड़ी डाली तो अब मेरे पास जो टैक्स है वो नहीं बना। अब मेरे पास जो बिज़नेस इनकम आ गई, बिज़नेस प्रॉफिट आ गया, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। अब मैंने क्या करना है, इस वाले प्रॉफिट को अपने को यहाँ से उठाना है और यहाँ पे अपनी इनकम के अंदर ला के तो यहाँ पे एज़ पर नॉर्मल इनकम यहाँ पे पेस्ट अप कर देना है और इसको मैंने कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। अब ये जो पुराना डाटा था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, क्योंकि ये अब लास्ट ईयर में था तो अब ये ख़त्म हो चुका है, तो ये ख़त्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब मैं जाऊँगा अपने एसेट्स की तरफ, तो यहाँ पे देखूँगा कि मेरे एसेट्स में जो है वो क्या चेंज है। इससे पहले मैंने जो विद होल्डिंग का डाटा निकाला था मैं उसको ओपन कर लूँगा। अब मैं जैसे विद होल्डिंग का डाटा अपना ओपन किया तो यहाँ पे इसमें मेरे पास ये कुछ मेरे टैक्स जमा हुए हैं, कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ सेल आउट किए हैं, कुछ मैंने परचेज़ किए हैं, तो ये इनकी डिटेल अब हमने ऐड अप करनी है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी जो प्रॉपर्टी मैंने परचेज़ किया उसकी मैंने डिटेल ऐड करनी है। ये मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज़ किया है, ठीक है, और इसका मैंने ये मेरी इसकी इतने के प्लाट की वैल्यू थी और ये इसका मैंने टैक्स पे किया था। तो अब देखें जो प्लाट है जो आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं वो आप परचेज़ करते हैं डीसी रेट पे या एफबीआर रेट पे, लेकिन जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब आपने टैक्स जो पे किया तो आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं पे किया था, बल्कि टैक्स जो है वो आपने पे किया होता है एज़ पर एफबीआर रेट। लेकिन आपने जो आप में जिससे प्रॉपर्टी परचेज़ करें उसको आपने पेमेंट जो दी होती है वो आपने एज़ पर मार्केट वैल्यू दी होती है। तो हम टैक्स में जो है वो जहाँ जब हम इसके टैक्स ऐड करेंगे वहाँ पे हम इसकी जो वैल्यू ऐड करेंगे वो हम करेंगे एज़ पर एफबीआर रेट, ठीक है। और फिर जो हम इसकी एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे वो हम एज़ पर मार्केट रेट पे डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है तो अब इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना है अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरे पास परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी है, तो उस परचेज़ को जो सेक्शन डील कर रहा है वो है जो 236K परचेज़ या ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसके अगेंस्ट मैंने टैक्स पे किया है। कितने की प्रॉपर्टी थी टोटल, मेरे पास प्रॉपर्टी थी जो 14 लाख की थी, ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो मैंने टैक्स पे किया है वो है जी टोटल 14,000। इसका यानी कि 1% यानी कि टैक्स जो है वो पे किया गया है। तो इसको मैं साथ ही जो है ना वो कैलकुलेट कर दूंगा। और यहाँ पे अब ये चूँकि मैंने ये देखिए टैक्स ऐड अप कर लिया है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे अब देखूँगा अपना कि मेरी कोई और टैक्स लाइबिलिटी तो नहीं बनती, ठीक है। तो मेरी फ़िलहाल टैक्स लाइबिलिटी कोई नहीं है मेरा, बल्कि ये रिफ़ंड में जो है मेरे पास ये टैक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, 14,000 रुपये मेरे पास ये रिफ़ंडेबल में है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ पे अपनी इनकम जो हुई है, मुझे बिज़नेस इनकम जो है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा सेम एज़। ये मेरी बिज़नेस इनकम, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करके तो इसको मैं अपनी वेल्थ के अंदर जाके तो पुट अप कर दूँगा। ये मेरी वेल्थ है, यहाँ पे मैं रिकन्सिलेशन वाली साइड पे जाऊँगा और यहाँ पे अब मैं अपनी जो इनकम है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको मैं कैलकुलेट कर दूँगा, ठीक है। अब ये मेरी इनकम वाली साइड यहाँ पे आ गई। अभी मैं क्या करूँगा कि अब मैं अपने जो वेल्थ है उसको जो है नज़र प्रिपेयर करूँगा। वेल्थ में सबसे पहले तो मैंने अभी जो प्रॉपर्टी जो परचेज़ की है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी की यहाँ पर डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी है, वो डिटेल लिखनी है, और कि कितने मरले प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, उसकी लोकेशन क्या, वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँगा। और उसके बाद फिर जो है ना बाकी जो एसेट्स हैं उनके अंदर कोई चेंज है तो उसको मैं जो है वो फिर देखूँगा। तो यहाँ पे अभी हम इस प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ये देखें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है, वेल्थ स्टेटमेंट एसेट्स के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पे प्लस करूँगा, प्लस करके तो यहाँ पे मैं इसकी जो है ना वो टोटल तादाद जो है जितनी वो कनाल है, यानी कि मेरे पास ये 3 कनाल है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ये जो मरले बनते हैं वो इसके तकरीबन मैं बल्कि 3 कनाल पूरी है, ठीक है। तो 3 कनाल जो है वो मेरे पास प्रॉपर्टी है और है कहाँ पे, एट मोज़ा खान के मोड़
ये उसका जनाब पूरा एड्रेस आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे ओके करूँगा और अब मैं यहाँ पे जितने की मैंने प्रॉपर्टी ली है तो वो वाली सेम अमाउंट मैं यहाँ पे ऐड अप कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो स्टाम्प पेपर है इस प्रॉपर्टी का वो भी 14 लाख का है और ये जो इसकी FPR वैल्यू जो टैक्स पे है वो भी 14 लाख के हिसाब से हुआ है। तो मैंने दोनों चीज़ें सेम एज़ ऐड कर दी। अब यहाँ पे बारी आती है इनके बैंक अकाउंट की। तो यहाँ पे अब मैं बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो ये देखें मेरे पास ये है इन्वेस्टमेंट ऑन नॉन बिजनेस अकाउंट एनुटी बाउंड समथिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको प्लस करूँगा, प्लस करके अब यहाँ पे इनका IBFT लिखूँगा या अकाउंट नंबर लिखूँगा और फिर नीचे उसकी डिटेल लिख दूँगा। तो इसके लिए मैं अब इनकी जो स्टेटमेंट है वो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं इसका अकाउंट नंबर टाइप करूँगा, वो है जो मेरे पास 016 और बैंक जो है वो है जी फैसल बैंक। उसके बाद इसको मैं ओके करूँगा और फिर मैं यहाँ पे इसका जो बैलेंस है वो इसका यहाँ पे लिख दूँगा और इसको मैं साथ साथ कैलकुलेट कर दूँगा, ठीक है। आप देखेंगे कि मेरे पास जो अनरिकंसाइल अमाउंट है इसमें ये देखें मेरे पास जो है 10 लाख का डिफरेंस है अभी भी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ से जो एक्सपेंस है इनको कम करूँगा, बल्कि कैश को कम करूँगा और उसके बाद इसको कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। और फिर अब यहाँ पर मैं इसके जो अपने जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो वाले एक्सपेंस मैं यहाँ पे अब ऐड अप करूँगा, ठीक है। इनका जो टैक्स है वो है जी 14,000 रुपये इनका टैक्स है और फिर उसके बाद इनके बाकी जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन कोई 3,85,690 ये इनके अदर एक्सपेंसेस हैं। इसको मैं कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद अब मैं जाऊंगा दोबारा रिकन्सिलेशन साइड पे और मेरे पास यहाँ पे अभी भी कुछ अमाउंट अनरिकन्साइल में है, ठीक है। तो वो अब मैं अमाउंट यहाँ पे जो है वो ऐड अप करूँगा। अच्छा जी, इनके सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ऐड हो गए। अभी इनके यहाँ पे कुछ जो अमाउंट रहती है जो अनरिकन्साइल अमाउंट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं जो है ना जाके तो कैश इन हैंड के अंदर डाल दूँगा, क्योंकि ये इनके पास अभी कैश इन हैंड है, ठीक है। तो मैंने ये अमाउंट इनकी जो है वो कैश इन हैंड में डाल दी और फिर इसको मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट कर दूँगा। तो अब ये देखें मेरे पास जो इनकी अनरिकन्साइल अमाउंट है वो 0 है। तो मतलब ये अब मेरी रिटर्न जब वो ओके है, अब इसमें जो तमाम पर डाटा जो है वो पुट हो चुका है, ठीक है। अब जस्ट मैंने क्या करना है, यहाँ पे इनका बिज़नेस क्योंकि इनका मैं तो बिज़नेस एट्रीब्यूट देखूँगा, सिलेक्शन है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं सिलेक्ट कर लूँगा, दैन मैं इसको जाऊँगा वेरिफिकेशन पे और यहाँ पर मैं जाके इसको वेरिफिकेशन कोड दे दूँगा, इसको जो है वेरीफाई कर दूँगा और फिर इसको सेव करूँगा। सेव के बाद इसको जो है सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा। अगर कोई अदर ना हुआ तो मेरी रिटर्न सबमिट हो चुकी होगी। लेकिन ये मेरी रिटर्न सबमिट हो गई है, ठीक है। अभी मेरी ये रिटर्न थोड़ी देर बाद जो है कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगी और फिर यहाँ से मैं सुकून से इजी से जो है ना वो डाउनलोड कर लूँगा। तो ये था एक सिंपल सा मेथड कि आप अपने जो अगर आपको कोई नोटिस आया हुआ है तो उसको आप कैसे जो है ना उसका रिप्लाई कर सकते हैं। और फिर ये कि अगर आपकी जो कोई रिटर्न है, ठीक है, वो फाइल होनी है, उसमें आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी को ऐड अप करना है वो कैसे ऐड करेंगे, अपने बिज़नेस इनकम को कैसे ऐड करेंगे, अपने एक्सपेंस को कैसे मेंटेन करेंगे, तमाम चीज़ें मैंने आपको इसी रिटर्न के अंदर बता दी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी नाज़रीन, ये लास्ट में आपको बता दूँ, देखिए कंप्लीटेड टास्क है, मेरे पास डिक्लेरेशन है और इसमें ये देखें मेरे पास जो रिटर्न है मेरी वो सबमिटेड टास्क के अंदर आ चुकी है। मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं इसको देख सकता हूँ, ये मेरे पास कंप्लीटेड टास्क के अंदर मेरी जो रिटर्न है वो शो अप हो गई है, ठीक है। ये वाले अभी सेम मैंने रिटर्न अभी फाइल की थी, तो ये देखिए मेरे पास सेम मेरी रिटर्न जो है वो कंप्लीटेड टास्क में आ चुकी है। तो ये था सिंपल सा मेथड जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक और एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।